औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहीम है। आज की जो मेरी बड़ी ही दिल दहला देने वाली वीडियो है, क्योंकि अक्सर हमने इस दुनिया में अगर सबसे अच्छी मिसाल सुनी है तो वो एक माँ की अपने बच्चों के लिए सुनी है। हमारा ये गुमान अक्सर होता है कि बाप है वो तो चलो कम प्यार कर सकता है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन ये एक दुनिया फानी है, आपको पता है हर तरह की चीजें इधर पॉसिबल हैं। मेरे अल्लाह ने हमें वक्तन फवक्तन ऐसी मिसालें दिखानी होती हैं। अभी ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ है, सबसे पहले इसकी जो चंद तफसीलात आ रही थी वो ये थी कि एक औरत होती है जो कि थाना में जाके एक एप्लीकेशन देती है कि जो मेरी बेटी है वो गुमशुदा है, ये ईद वाले दिन घर से गोश्त लेने के लिए गई थी, जिसका किसी दरिंदे ने पहले जिनसी इस्तेहसाल किया। लेकिन मजीद जब पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर इसकी जांच पड़ताल की तो अभी जो तफसीलात सामने आ रही हैं मैं आपके सामने वो रखूंगा कि अपनी सगी मां ने उसका कत्ल किया। क्योंकि इससे पहले हमारे माशरे में ये चीजें मशहूर हैं कि जी जो सगी मां ना हो वो तो इस तरह बच्चों को सताती भी है, उसको मारती पीटती भी है, उनको सारी जिंदगी के लिए माजूर भी कर देती है, उनके लिए ख्वाम खा वो कोई ना कोई तकलीफें जो है उसका सबब बनती रहती है। लेकिन ये तो सगी मां थी। इसके पीछे के जो हकायक हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया। चलते हैं न्यूज की तरफ कि मलकवाल में पसंद की शादी करने के लिए हकीकी मां ने अपनी अकलौती बेटी को डंडे मार मार कर मार डाला। मलकवाल के इलाका मुरादवाल में गुज़िश्ता रोज एक औरत जिसका नाम अलमास अरशद बताया जाता है, इसने FIR दर्ज करवाई थी कि वो अपने करीबी अजीज इस्माइल के घर में आई थी, जिसको ये बताती है कि वो मेरा भाई है और ये लड़की अपने मामू के यहाँ गई थी, यानी कि ये उसको अपनी बच्ची को खुद लेके गई थी अपने भाई के घर ताकि हम जो ईद है उधर उनके साथ गुजार सकें। तो इसी के साथ जो इसकी बेटी थी उसकी जो उम्र है वो 8 दिन है। तो 7 जून ईद के दिन 3 बजे दोपहर को ये अपनी बेटी को, जिसका नाम किरण बताया जाता है, 8 साल उसकी उम्र है, कि वो इसको 50 रुपए देती है कि जाओ बेटा दुकान से चीज लेके आओ। लेकिन इसी के साथ जब वो बेटी घर से चली जाती है, इसका यह कहना था कि वो घर में वापस नहीं आई। लेकिन इसके बाद जब इसने अपना इकबाल जुर्म किया, इसने ये बताया कि मैं बच्ची को खुद ही साथ लेके गई थी और जो डंडा था वो मैंने अपने दूसरे दुपट्टे में छपाया हुआ था और इसको मैं डायरेक्ट पास ही जो खेत थे, एक गन्ने का खेत था, उधर लेके गई, उधर अपनी बच्ची के सर में खुद डंडे मारे। जब वो मर गई तो उसके कपड़े भी खुद इस तरह से फाड़े कि लोगों को मैं ये बताऊंगी, जब इसकी लाश बाद में मिल जाएगी तो मैं ये बोलूंगी कि इसके साथ ज्यादती भी हुई है, इसका रेप हुआ है और रेप के बाद किसी दरिंदे ने इसको कत्ल कर दिया है। मैं एक मजलूम भी बन जाऊंगी, इसके बाद मेरे लिए ये राहें भी हमवार हो जाएंगी कि मैं दूसरी शादी कर सकूं। तो इसका मजीद यही कहना था कि इससे पहले मैंने जब अपने जो इसका आशिक था जिसके साथ ये शादी करना चाहती थी, तो जो पहला इसका शौहर था उससे इसने तलाक ले रखी थी। तो लेकिन वो शौहर भी पहले वाला जो था वो भी अभी इस बेटी को संभालने के लिए तैयार नहीं था। और जो इसका अभी जिसके साथ ये शादी करना चाहती थी, जब इन लोगों ने शादी अपनी प्लान की तो जो इसका आशिक था उसने भी यही बोला कि मैं इस बच्ची को नहीं संभाल सकता, तुम इसका बंदोबस्त करो। इसने अपने भाई को भी बोला कि तुम मेरी बच्ची को रख लो, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। भाई ने भी इस बच्ची को रखने से इनकार कर दिया कि मेरे तो अपने बच्चे हैं, मैं इसको नहीं रख सकता। अलमास बीबी जो कि बेटी को खुद ही बड़ी आराम से कत्ल कर देती है, इसको जरा सा उस पे मासूम बच्ची पे तरस नहीं आता। और आप इस मासूम बच्ची की शक्ल भी देख सकते हैं कि उसको नहीं पता होगा कि उसकी अपनी मां जिसने उसे जन्म दिया और 8 साल तक उसकी परवरिश की, अब जाके जब उसको जिंदगी के मामलात समझ आना शुरू हुए होंगे, अब जाके उसको जो जिंदगी के कुछ हसीन लम्हात होते हैं, कुछ हसीन अपनी वालदा के साथ यादें होती हैं, अपने बाप को मिस करती रही होगी, अब जाके उसको पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, मेरा क्या मकसद है आने का, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पर्दा भी करना चाहिए, मुझे तालीम भी हासिल करनी चाहिए ताकि मैं मुआशरे में एक मिसाल बन के जीऊं। जो उसके अपने घरेलू मामला थे वो उनको भी समझना शुरू हुई होगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि ही मां उसकी ही इस तरह से तजलील करेगी कि अपनी ही बेटी की इज्जत लूटने का और अपनी ही बेटी को खुद मारने का ये ढोंग रचाएगी। सबसे पहले जब पुलिस वालों का शक गया तो वो इसके जो साबका शौहर थे इस औरत के, जो उस बच्ची का हकीकी वालिद था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसको शक की निगाह से देखा जाने लगा कि उसने इस बच्ची को कुछ किया होगा। लेकिन बाद में इसका जो हकीकी वालिद था वही इस बच्ची का अरशद, तो वो इस केस का अभी मुद्दई बना है और ये औरत अभी मुल्ज़म ठहरी है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।